हमसे लोगों ने पूछा कि ताऊ जी इधर या उधर। हमने साफ कहा कि ये हरिंदर ताऊ है, बेतली का लोटा नहीं है। जो आप किसके साथ हो? 2 फाड़ हो चुके हैं। किसान यूनियन की कोई फाड़ नहीं हुई। कुछ लोग छोड़ करके चले गए, उन्होंने अपना अलग संगठन बना लिया। हाँ, तो 2 फाड़ तो हुए हैं। जो आपके साथी गए हैं, क्या 30 साल पुराने साथी गए हैं, उन्होंने अलग संगठन बनाया है। पहले खबरें चली थी कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को निकाल दिया गया है, फिर बाद में उन्होंने बताया कि अलग यूनियन बनी है वो। तो इस तरह का खबर चलाने वाला कौन था? वही दलाल मीडिया। एक प्रायोजित संगठन बना है सरकार का, बन जाए। ऐसे भारतीय किसान यूनियन में से कितने लोग अलग गए, उन्होंने संगठन बना लिए। ये सरकार का कैसे कह सकती हो? वो भी तो किसान हैं। क्या आपसे मतभेद रहा? कैसा? नहीं, अरे उनके फोटो आ गए तुरंत मुख्यमंत्री से मिलते हुए। उनका संगठन का संरक्षक बना और उसे तुरंत लखनऊ से और उसके घर तक पुलिस संरक्षण मिला, पुलिस सुरक्षा में वो घर तक आए। पहले तो कभी उसे पुलिस सुरक्षा नहीं मिली, गठवाला खाप के चौधरी को। फिर ऐसे क्या बात है? ये सब पुलिस प्रशासन गए होंगे, मिलने गए होंगे योगी जी से अपने किसानों के मुद्दे लेके, क्या बात होगी? पहले तो कभी नहीं मिले। नहीं तो पहले तो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत और जो 13 महीने तक इतना बड़ा आंदोलन चला, पूरे देश का आंदोलन चला किसानों का, पूरे देश ने उसका समर्थन किया। उस आंदोलन में तो गठवाला खाप के चौधरी साहब विरोध कर रहे थे। तीनों काले कानून का जो लोग गए टूट के, 13 महीने तक उन्होंने यहाँ विरोध किया। और जैसे ही उन्होंने संगठन बनाया उन कानूनों का समर्थन कर दिया। तो क्या कहोगे आप? समर्थन कहाँ कर दिया? अरे कर दिया, वहाँ मेरे सामने बात हुई है। आप भी गए थे क्या? हाँ, मैं था उसमें, क्योंकि मुझे पता नहीं था। भारतीय किसान यूनियन ने एक वो किया था अनाउंसमेंट कि पूरे उत्तर प्रदेश में महात्मा टिकैत की पुण्यतिथि मनाई जाएगी, हर जिले में मनाई जाएगी। तो उस समय मैं लखनऊ में था, तो मैंने सोचा अपना यहीं बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो वो गन्ना संस्थान में थी, हम भी चले गए, हमें पता नहीं था। जब वहाँ गए, श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए। उसके बाद जब उन्होंने सभा शुरू करी तब हमें पता चला। हमसे लोगों ने पूछा कि ताऊ जी इधर या उधर। हमने साफ कहा कि ये हरिंदर ताऊ है, बेतली का लोटा नहीं है जो लुढ़कता फिरे। 1987 से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ था पूरे जब से। और मैं तो चाहता हूँ कि मैं उसी किसान यूनियन के झंडे में भी अंतिम सांस लूँ। और राकेश टिकैत हमारे सेनापति हैं और सेनापति के साथ ही सेना रहती है। नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है, आपके साथी रहे हैं आपकी किसान यूनियन के, उन्होंने आरोप लगाया कि हमने कई बार समझाया, उन्होंने माना नहीं, राजनीतिक होते जा रहे थे। सरकार का विरोध क्यों किया आपने? क्यों कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना है? यूपी तो यही आ गया उनका, वो राजनीतिक थे ना। हाँ, क्यों कहा कि अच्छा, बीजेपी के मंत्री के बेटे हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़ाएं और हम बीजेपी को फूल मालाओं से नवाजेंगे? पता चल गया ना कि कैसे सरकार के हिमायती हैं वे लोग। पता चला ना? नहीं, हिमायती कहाँ? वो कह रहे हैं हम राजनीतिक हैं। तो राजनीतिक क्यों हुए? कौन कह रहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना? कौन कह रहा है राजनीतिक है? कौन कह रहा? वे लोग जो गए हैं। हाँ जी, हैं। दिगंबर जी जिला पंचायत सदस्य हैं, चुनाव लड़े हैं। धर्मेंद्र जी यहाँ इसमें बुढ़ाना से टिकट मांग रहे थे। राजेश चौहान जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। ये आरोपी ही तो है आपकी तरफ से। कौन कह रहा है? मैं साबित कर दूंगा। सपा से दोनों टिकट मांग रहे थे। राजेश चौहान जी अपने लड़के के लिए टिकट मांग रहे थे, धर्मेंद्र अपने लिए लड़के के लिए टिकट मांग रहा था बुढ़ाना से। ये तो साबित है भैया। टिकट नहीं मिला, उसी दिन से घर बैठ गए, जो सच है। नहीं तो क्या लग रहा है आपको? टिकट मिलने में समर्थन नहीं किया, इस वजह से हुआ ये? देखिए, वो राजनीति में जाना चाहते थे। राकेश टिकैत जी ने मना कर दिया। ये लोग ये कह रहे थे कि हमारी सिफारिश कर दो कि हमें टिकट दे दे। उन्होंने मना कर दिया, भाई हम किसी की सिफारिश नहीं करते, हम क्यों करें, हम तो राजनीतिक है। नहीं, वो कह रहे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप नेताओं के पास जाके बैठते हो। जब और मतलब आपकी पहले ही बात तय हुई थी किसान यूनियन की, ये बात थी कि कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं करना है चुनावों में। सपोर्ट किसका किया? सपोर्ट किसी का नहीं किया, विरोध किया। और सरकार की नीतियों का विरोध करना, यही तो काम है संगठनों का काम। क्या विरोध करो, ये कहना कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो ये कहीं ना कहीं एक
दूसरी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाना है आपका मकसद? क्यों, यहाँ कितनी पार्टियां लड़ रही थी, हमने किसी का नाम लिया कि उस पार्टी को वोट दे दियो? राकेश टिकैत जी ने किसी का नाम लिया हो, नरेश टिकैत जी ने किसी का नाम लिया हो, ये तो चलते रहते हैं। आप भी समाजवादी पार्टी नहीं, का मैं भारतीय किसान यूनियन का कोई पदाधिकारी थोड़ा ही हूँ, मैं तो एक वोटर हूँ, मैं तो किसी को भी कह सकता हूँ। मैं उस श्रेणी में नहीं आता हूँ। हाँ, मैं उस श्रेणी में उस दिन आ जाऊँगा जब मैं भारतीय किसान यूनियन का कोई पद ले लूँगा, तब मैं उस श्रेणी में आऊँगा, तब मेरे से कोई सवाल कर सकता है कि उसके पद लेने के बाद मैंने कोई काम किया हो। तो मैं तो एक आज़ाद हूँ, और देश के सारे जितने लोग भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं तो वो किसी ना किसी को तो वोट देंगे। तो मुझे अच्छा जो लग रहा था मैं उसके साथ खड़ा हो गया। तो जितने भी संगठन के साथी हैं, अभी काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, तो बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो है लोग हैं वो विरोध किया, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की नीतियों का विरोध किया। इस वजह से उन्होंने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को नकार दिया। भारतीय किसान यूनियन एक पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी है। कितने लोग जुड़े और क्या लोग गए टूट के। और जब एक चीज़ होती है ना, जब मैं आपको छोड़ के जाऊंगा ना, तो मैं आप पे आरोप लगा के ही तो जाऊंगा। जनता पूछेगी भाई आप क्यों छोड़ के गए, तो आप मैं कुछ ना कुछ तो आरोप लगा के जाऊंगा। तो ये वो आरोप है, बाकी इन आरोपों में कोई दम नहीं। वो अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश। आप राजनीतिक होते जा रहे हो, राकेश टिकैत राजनीतिक होते जा रहे हैं, नेताओं के पास बैठना उठना रहता है। अरे सरकारों में तो जाना पड़ेगा, सरकार से अगर बात कौन करेगा, फिर कौन करेगा सरकार से बात? वालों के पास ज़्यादा बैठना रहता क्या क्या विपक्ष वालों के पास जा रहे हैं? सरकार के पास कहाँ जा रहे हैं? मोदी योगी जी के पास कहाँ गए? कौन? योगी जी ने बुलाया कब है? 13 महीने तक सड़कों पे रहे, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए टाइम मांगते रहे, उनके मंत्रियों से मिलने के लिए टाइम मांगते रहे। बताओ कौन से ने टाइम दिया? और क्या करेंगे? किसके पास गए? हम जहाँ भी गए सरकार के पास जाते हैं। वो राकेश टिकैत जी जब जाते हैं सरकार के पास जाते हैं। हाँ, उनके घर पे कोई आए तो भाई मेरे घर पे तो कोई आएगा, सम्मान तो करना चाहिए, ये तो हमारे संस्कारों में है। नहीं, जिस तरह का आरोप लगाया कि विपक्ष के मतलब कुछ नेताओं के पास में बैठना उठना और राजनीति कर रहे हैं, हमने कई बार समझाया लेकिन वो नहीं माने, इस वजह से हमें अरे यार, हम अलग तो होना पड़ रहा है। देखिए, मुझे ये बताओ, नरेश टिकैत जी किसी चीज़ के सदस्य हैं क्या? कोई हैं? राकेश टिकैत जी किसी चीज़ के सदस्य हैं? उनके परिवार का कोई व्यक्ति सदस्य है? और जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं तो सीधा बता रहा हूँ, दिगंबर सिंह जी जिला पंचायत सदस्य हैं या नहीं है? बता दो, मैं खुला बता रहा हूँ। जिला पंचायत का चुनाव लड़े, जीते। और दिगंबर जी से एक सवाल और कर लेना, कभी मिले हैं तो उनके, दिगंबर जी जिला पंचायत अध्यक्ष में वोट किसे दिया था? जरा आप बता दो। वोट देना तो सबका अधिकार नहीं, किसे दिया? जो अच्छा लगेगा उसे देंगे। किसे दिया? बीजेपी को। आपको कैसे पता? हमें पता ना, जब भी तो हम बता रहे, हम खुल के बताते हैं। नहीं तो उन्हें पसंद आई होगा। तो फिर बीजेपी तुम्हें पसंद है तो जाओ ना बीजेपी में। दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो? किसानों के नाम पे क्यों ढोंग मचा रहे हो? भाई मुझे जहाँ जाना मैं चला जाऊंगा। अगर मैं आज भारतीय किसान यूनियन को छोड़ता हूँ तो वो मेरी मर्जी है ना। और जब मैं जाना चाहूँगा तो राकेश टिकैत जी मुझे कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। अच्छा, और अगर मैं जाऊँगा और मुझे दूसरे का सहारा चाहिए तो फिर मुझे राकेश टिकैत जी पे इल्ज़ाम लगाने पड़ेंगे, तभी तो वो दूसरा लेगा मुझे। तो ये होते हैं इनके संगठन छोड़ने के। आप किसके साथ हो? मैं तो जहाँ था वहीं हूँ। राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन, बाबा टिकैत जिंदाबाद। और क्या, मैं नहीं जा सकता कहीं भी। मुझे राकेश टिकैत जी निकाल सकते हैं, नरेश टिकैत जी निकाल सकते हैं, वो मुझे आंदोलन में जाने से बैन कर सकते हैं, मुझे गले में अंगोछा डालने से नहीं रोक सकते, मुझे बाबा टिकैत के नारे लगाने से नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि ये उनका सच्चा सिपाही है। हमें नहीं रोक सकते वो, क्योंकि हम उनके सच्चे सिपाही हैं। हमें क्यों रोकेंगे? वो आपने पूरा आंदोलन देखा, कितने प्यार से मिलते थे। जब भी हम उन्हें राम राम करते थे बड़ा प्यार से पूछते थे। मैं अभी आंदोलन के बाद मैं मुजफ्फरनगर गया था एक दिन, तो मैं उनके घर पे गया, बड़ा सम्मान दिया। स्वयं राकेश टिकैत जी जो हमारे सेनापति हैं, तुरंत पूछा। और उनके बच्चे भी आज भी मुझे हरिंदर, अगर मैं फ़ोन कर दूं तो हरिंदर ताऊ जी कह के बात करते हैं। इतना सम्मान देते हैं वो लोग मेरे जैसे को। और ये लोग तो पदाधिकारी थे, सब कुछ दिया इन्हें। अरे जाना तो अच्छी बात है, आपको अलग संगठन बनाना बहुत खुशी की बात है, जाइए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करेंगे। लेकिन अनर्गलन आरोप ना लगा के जाए, छोड़ के जाना, जाइए, साफ कहिए
कि हम इतने समय आपके साथ रहे, अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हम अपना अलग संगठन बनाना चाहते हैं, बनाइए। और जितने भी लोग भारतीय किसान यूनियन को छोड़ के जा रहे हैं, अगर इन लोगों में हिम्मत है तो ये सब भारतीय किसान यूनियन नाम क्यों रखते हैं, वही टोपी क्यों रखते हैं, वही झंडा क्यों रखते हैं? दहशत है कि नए नाम से, नए झंडे से, नए संगठन से तुम्हें कोई तवज्जो नहीं देगा। हटाओ, भारतीय किसान यूनियन का नाम हटाओ, झंडा हटाओ, टोपी हटाओ, अकल आ जाएगी। अपना अलग झंडा, अलग टोपी। तो किसानों का भला करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं। मैं कह रहा आप जितना चाहें भला करें, फिर भारतीय किसान यूनियन का नाम क्यों यूज करते हैं? भारतीय किसान यूनियन का नाम इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि किसानों का भला करना चाहते हैं। क्यों? किसान यूनियन है उनकी। भारतीय किसान यूनियन के अलावा कुछ और रख ले। टोपी और झंडा तो भारतीय किसान यूनियन का है, उससे हटा के दिखा दे, करके देखे ना। डर है इन लोगों को, सबको, कि जनता भारतीय किसान यूनियन को पसंद करती है, इन लोगों को पसंद नहीं करती। अगर मैं भी कल कहीं खड़ा हो जाऊं अलग, तो मुझे भारतीय किसान यूनियन की वजह से लोग चाहते हैं। ये है नहीं, लेकिन एक समझ में नहीं आ रही है लोगों के बात कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक तो इनकी है, फिर राकेश टिकैत की कौन सी है? राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को निकाला गया है। देखिए, एक भारतीय किसान यूनियन थी, सबसे पहली जो है वो भारतीय किसान यूनियन है। ये अराजनैतिक लगाते हैं। अराजनैतिक हमारे संविधान में लिखा है। जो कोई संगठन बनता है तो उसका एक संविधान लिखा जाता है, उसके क्या कार्य होंगे, उसमें कैसे पदाधिकारी होंगे, वो कैसे कार्य करेगी, वो सब उस संविधान में लिखा रहता है। कैसे नियुक्ति होगी, सब चीज़ उसमें रहता है। जो अब नई और उसमें लिखा है कि भारतीय किसान यूनियन ये अराजनैतिक, हम अराजनैतिक हैं। वो बायलॉज नहीं, हमारा बायलॉज में लिखा हुआ, हमारा नाम है भारतीय किसान यूनियन। और जो भी हमसे अलग होकर जाएगा वो भारतीय किसान यूनियन के नाम के आगे अपना कुछ ना कुछ लिखेगा। नहीं, ये भी अराजनैतिक लगाते हैं। ये तो कुछ कौन सी है? देखिए, कोई राजनीतिक लगाता है, अराजनीतिक लगा रहा है, कोई असली लगा रहा है, एक भानु लगाता है, एक तोमर लगाता है, बल्लाज लगाता है, जिन्हें कौन कौन कितने ही लोगों ने बनाया, तो वो सब अपने लिए अपनी यूनियन बना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जिसके आगे पीछे कुछ ना लिखा हो, वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की, नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी की है। जिसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखते, सिर्फ भारतीय किसान यूनियन। आपने देखा होगा अभी किसानों का समर्थन तो सबसे ज़्यादा उनको भी मिल रहा है। नहीं, अरे मिल रहा तो अच्छी बात है, लड़ो, हम क्या मना कर रहे हैं। हम किसी को देखिए, देश के अंदर 550, 600, 700 किसान यूनियन है, सब लड़े हैं। जैसे अभी संयुक्त किसान मोर्चा बना था, 550 के करीब संगठन थे, नहीं थे, सब मिलकर लड़े थे, वो भी लड़े। अच्छी बात है, जितने ये संघर्ष करें, करो किसान। आपको क्या लगता है, राकेश टिकैत या नरेश टिकैत से कुछ गलती हुई जिस वजह से ये छोड़ के रहे? ना, किसी से कोई गलती नहीं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, वो छोड़ के चले गए। नहीं, उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमने बोला था कि विरोध नहीं करना है, फिर उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। हमारे मना करने के बावजूद भी इन्होंने कहा। सबसे बड़ी गलती करी है जो छोड़ करके गए हैं। सबसे बड़ी गलती एक की है, छोड़ के जाओ, कोई नहीं। मैं कह रहा जिसको और को जाना है वो भी चला जाए, कोई मनाही नहीं है। एक गलती की है, मानते हो महात्मा टिकैत के आदर्शों पे चलने का वादा करते हो, और जिस दिन उसकी पुण्यतिथि है महात्मा टिकैत की, उस दिन उसके बनाए संगठन से बाहर निकल के उसका विरोध करते हो। ये सबसे बड़ी गलती है। देश का किसान जो महात्मा टिकैत को मानता है वो इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा।